सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल HDP02 अलवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। तो इस क्लास के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे वंशावली चयन, जो चयन की दूसरी विधि है। और वंशावली चयन को पेडिग्री सिलेक्शन भी कहते हैं। वंशावली चयन, जिसे इंग्लिश में पेडिग्री सिलेक्शन भी बोलते हैं। वंशावली चयन का मतलब होता है कि किसी भी पशु का चयन जनक के रूप में पूर्वजों के आधार पर करना। किसी भी पशु का चयन जनक के रूप में पूर्वजों के आधार पर करना वंशावली चयन कहलाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपके कि जब किसी भी पशु का चयन अपन अगर पेडिग्री सिलेक्शन के आधार पर करते हैं तो उस पशु के पूर्वजों का अपने को पता होना चाहिए। जैसे उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा उसके सगे भाई बहन के रिकॉर्ड का अपने को पता होना चाहिए कि इसने अपने जीवन काल में कितना मिल्क प्रोडक्शन किया है और इसका प्रजनन मूल्य है वो क्या रहा है। तो उसके पूर्वजों के आधार पर पशु का चयन जनक के रूप में किया जाता है, तो उसको वंशावली चयन या पेडिग्री सिलेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो अपने पास नर या मादा संतान है, वो या तो नर है या मादा है, और उस संतान का चयन अपने को जनक के रूप में करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस संतान के माता पिता का रिकॉर्ड देखेंगे। माता का रिकॉर्ड, उसके पश्चात उस संतान के पिता का रिकॉर्ड देखेंगे। पिता का रिकॉर्ड, अगर किसी भी नर या मादा पशु का चयन वंशावली चयन के माध्यम से जनक के रूप में करना है तो उस संतान के सर्वप्रथम माता पिता का रिकॉर्ड देखते हैं। उसके माता पिता के पश्चात दादा दादी का रिकॉर्ड देखते हैं। दादी का रिकॉर्ड, दादा का रिकॉर्ड, और उस दादा दादी का रिकॉर्ड देखने के पश्चात उसी संतान के परदादा और परदादी का रिकॉर्ड है वो भी अपन देखेंगे। परदादी का रिकॉर्ड और परदादा का रिकॉर्ड, तो इसके आधार पर वंशावली चयन किया जाता है। और वंशावली चयन में माता पिता का रिकॉर्ड देखने से अपने को काफ़ी उस पशु के चयन में सहायता मिल जाती है, ताकि उस पशु की अच्छाइयाँ हैं वो अपने को देख सके। अगर संतान का चयन जनक के रूप में कर रहे हैं तो उसके माता पिता का रिकॉर्ड देखेंगे, तो उसके माता पिता का रिकॉर्ड है जो उसके माता पिता पर निर्भर करेगा और उसका रिकॉर्ड उसके माता पिता पर निर्भर करेगा। तो कम से कम 3 पीढ़ी तक उस संतान के माता पिता का या उसके पूर्वजों का रिकॉर्ड देखना अनिवार्य होता है। और इसके आधार पर ही पेडिग्री सिलेक्शन के द्वारा जनक के रूप में नर या मादा पशु का चयन किया जाता है। इसी में वंशावली चयन के अंतर्गत आपके एक डेफिनेशन और आती है कि सिब सिलेक्शन शिफ्ट सिलेक्शन क्या होता है कि किसी पशु का
किसी पशु का भाई बहन के आधार पर, किसी पशु का भाई बहन के आधार पर चयन करना शिफ्ट सिलेक्शन कहलाता है। किसी पशु का चयन भाई बहन के आधार पर करना शिफ्ट सिलेक्शन कहलाता है। और ये शिफ्ट सिलेक्शन है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके फुल शिफ्ट और दूसरा होता है हाफ शिफ्ट। दूसरा है हाफ शिफ्ट सिलेक्शन। फुल शिफ्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि दोनों पशु है, जो दोनों पशु जनक के रूप में चयन कर रहे हैं, उन दोनों के जनक है जो समान होते हैं और हाफ शिफ्ट में जनक है जो अलग अलग होते हैं। तो फुल शिफ्ट सिलेक्शन और हाफ शिफ्ट सिलेक्शन। फुल शिफ्ट सिलेक्शन में क्या होता है, दोनों जनक समान होते हैं। यानी भाई बहन के आधार पर जिस पशु का अपन चयन कर रहे हैं उस पशु के जो जनक है वो दोनों जनक समान होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फुल शिफ्ट सिलेक्शन। और हाफ शिफ्ट सिलेक्शन में, तो हाफ शिफ्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि उनका एक जनक समान होता है जबकि दूसरा जनक अलग अलग होता है। मान लो एक मादा पशु है और उस मादा पशु को अपन ने किसी नर पशु से गर्भित करवाया और उसकी जो बच्चियां पैदा हुई उसी बच्चियां को अपन ने चयन करना है। और दूसरी बार जब ये मादा पशु हित में आई और उसको गर्भित करवाया तो अपन ने उस मादा तो एक ही है लेकिन उस मादा को उसी सांड से गर्भित नहीं करवा के दूसरे सांड से गर्भित करवाया है। तो दूसरे सांड से गर्भित करवाने पे इसकी जो संतति होगी उसकी माँ तो एक ही है, दोनों से अलग अलग संतति बनेगी। पहले जो संतति थी वो अलग नर सांड की थी और दूसरी संतति है वो दूसरी संतति दूसरे नर सांड की है, लेकिन उनकी मादा है वो एक ही है। और इस दोनों संततियों का चयन अगर अपन जनक के रूप में कर रहे हैं तो उसको अपन हाफ शिफ्ट सिलेक्शन बोलते हैं। हाफ शिफ्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जिस पशु का अपन जनक के रूप में चयन करते हैं उसका एक जनक तो समान होता है लेकिन दूसरा जनक अलग अलग होता है, या तो उसका दोनों का पिता समान है या माता समान है। तो हाफ शिफ्ट सिलेक्शन में हो जाएगा आपके एक जनक समान होता है और दूसरा जनक उसका अलग होगा। फुल शिफ्ट सिलेक्शन, फुल शिफ्ट सिलेक्शन का मतलब है दोनों जनक समान होते हैं। तो अगर दोनों जनक है जो समान होंगे तो सगे भाई बहन की 50% जीन समान होती है। सगे भाई बहन है उनकी 50% जीन समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी भी मादा पशु हो चाहे नर पशु हो, जो संतति होती है उस संतति में जो 100% लक्षण होते हैं उन 100% लक्षणों में से 50% लक्षण मादा से आते हैं और 50% लक्षण नर से आते हैं। तो संतति में नर हो चाहे मादा हो अपने जनक के 50% लक्षण ही आ पाते हैं। तो जो भी सगे भाई बहन होते हैं उनकी 50% जीन समान होती है फुल शिफ्ट सिलेक्शन में। लेकिन जो हाफ शिफ्ट सिलेक्शन है उस हाफ शिफ्ट सिलेक्शन में जो जनक है उनकी 25% जीन है वही संतान में आ पाती है और इसकी जीन 25% तक समान होती है, जिनका चयन अपन हाफ शिफ्ट सिलेक्शन के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा फुल शिफ्ट सिलेक्शन का उपयोग अपन कहाँ पे कर सकते हैं या इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो मुर्गी और सूअर में फुल शिफ्ट सिलेक्शन विधि का उपयोग किया जाता है, जबकि अगर गाय भैंस का अपने को चयन करना है तो गाय भैंस का चयन अपन हाफ शिफ्ट सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है ताकि अपने को अच्छी नस्ल की नर और मादा पशु प्राप्त हो सके और उनका अच्छा उत्पादन हो सके।
नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उसमें अपन पेडिग्री सिलेक्शन के लाभ और पेडिग्री सिलेक्शन की त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।